हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं टैली पे वर्क कैसे करते हैं। तो देखते हैं टैली पे हम कैसे काम करते हैं, टैली का काम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम अपने बारे में बता देते हैं। मेरा नाम सूरज श्रीवास्तव है। आप लोग अगर टैली के बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि एक अकाउंटेंट का जॉब करें, अच्छे खासे हम सैलरी कमाएं, तो ये सभी के लिए आपके पास अकाउंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अकाउंटेंट के जॉब के लिए आपको टैली का नॉलेज होना जरूरी है। कहीं भी अगर आप सीए के साथ काम कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, तो ये सब के लिए टैली का होना जरूरी है। तो टैली पे हम कैसे काम करते हैं, टैली कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सभी को हम सीखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले टैली ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप हियर सर्च पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टैली। जैसे यहाँ पे सर्च किए, आ चुका है tally.erp9, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे ओपन करेंगे। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे टैली ओपन हो चुका है। तो टैली पे हम कैसे काम करते हैं ये जानते हैं। तो टैली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप पे आने से पहले देखेंगे टैली। टैली जो होता है वो ERP9 होता है या एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन होता है। इस पे हम अकाउंटेंट का वर्क करते हैं। तो टैली का पूरा नेम देखते हैं, पूरा नेम क्या होता है। टैली का पूरा नेम होता है ट्रांजेक्शन अलाउड इन ए लाइनर लाइन यार्ड, ठीक है। ये टैली का पूरा नाम होता है। अब देखते हैं ERP क्या होता है। तो ERP का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसर्च एंड प्लानिंग। यानी कि अगर आप बिजनेस से रिलेटेड या फिर आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी आप सोच विचार रखते हैं, वो आपका ERP होता है, यानी कि इंटरप्राइज रिसर्च प्लान, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड अगर आप जो सोच रहे हैं। और 9.0 हो गया, 9 हो गया, ये सभी जो होता है इसका वर्जन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टार्टअप है। स्टार्टअप के बाद आते हैं, यहाँ पे देखते हैं लाइसेंसिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो लाइसेंसिंग ऑपरेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। एक्टिवेट लाइसेंस, यानी कि अगर आपके पास कंपनी का लाइसेंस है, तो कोई भी कंपनी पे अगर हम काम करते हैं तो उस कंपनी का पहले हम लाइसेंस बनाते हैं। तो जो लाइसेंस अगर हमको मिला हुआ है वो लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रीएक्टिवेट लाइसेंस दिया हुआ है, तो अगर लाइसेंस को आप पुनः एक्टिवेट करना चाहते हैं तो रीएक्टिवेट करेंगे। बाय रेंटल लाइसेंस, अगर आप रेंटल लाइसेंस लेना चाहते हैं, एक होता है जो फर्स्ट ऑन होता है, यानी कि वो सिर्फ आपका रहेगा, और एक होता है जो फ्रेंचाइजी लाइसेंस होता है, जो कि रेंटल लाइसेंस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी कि अगर पुराना लाइसेंस है, अगर उसमें कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। कॉन्फ़िगर मतलब जानते होंगे क्या होता है। कॉन्फ़िगर मतलब होता है एक्स्ट्रा सेटिंग करना। तो अगर ये सभी कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉग इन एज रिमोट यूजर इन टैली। तो अगर आप टैली पे कुछ यूजर जो आपका दिया हुआ है, वो यूजर अगर आप लॉग इन करना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड है, अगर आप एजुकेशनल मोड पे काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप एजुकेशनल मोड पे काम कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स देखेंगे कि हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं वह एजुकेशनल का काम कर रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग लर्निंग में है, अभी हम सीख रहे हैं। तो जब हम सीखते हैं तो एजुकेशनल मोड पे ही हम काम करते हैं। तो टैली में तो माउस का काफ़ी ही कम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर कीबोर्ड से ही हमको टोटल काम करना है तो हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे W के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि जो जो कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उस कैरेक्टर पे आप प्रेस करेंगे, वो कैरेक्टर प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आना है, तो यहाँ पे आने के लिए हम कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे। जैसे हम W प्रेस करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अभी वर्क इन एजुकेशनल मोड एक्टिव हो गया। इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद देखेंगे यहाँ पे सिल्वर एडिशन मोड, यानी कि सिंगल यूजर, गोल्ड एडिशन मोड यानी कि अनलिमिटेड मल्टी यूजर। तो हम जो काम करते हैं वो सिंगल यूजर पे काम करते हैं। सिंगल यूजर पे आकर के इंटर प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे सिंगल यूजर पे आए, इंटर प्रेस के यहाँ पे देखें कि एक कंपनी हमारा पहले से बना हुआ है, RCI नेम से है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस कंपनी को बंद कर दें और हम अपना एक नया कंपनी बनाएं, तो कोई भी अगर कंपनी हो, अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो कंपनी को बंद करने के लिए आप लोग शॉर्टकट की इसका याद कर लेंगे। कोई कंपनी अगर पहले से ओपन हो, उस कंपनी को बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ आप F1 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। क्या करना है, ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करना है, फंक्शन की से F1। तो जैसे ऑल्ट F1 करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में कुछ नहीं, यानी कि कंपनी हमारा बन चुका है।
यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली था, जो कि अभी यहाँ पे कंपनी इन्फो आ गया है। कंपनी इन्फो का मतलब होता है कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट कंपनी, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखेंगे क्रिएट कंपनी पे आने के लिए रेड कलर में सी शो कर रहा है, यानी कि अगर आप सी प्रेस करेंगे क्रिएट कंपनी आ जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमारा क्रिएट कंपनी आ गया। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जो होता है आपका डाटा स्टोरेज का पाथ होता है, यानी कि डाटा स्टोरेज आपका कहाँ पे हो रहा है उसका लोकेशन यहाँ से बताया जाएगा। जैसे कि आपका डाटा स्टोर हो रहा है सी ड्राइव में, उसके अंदर जाएंगे यूजर फोल्डर आएगा, फिर उसके अंदर पब्लिक फोल्डर आएगा, फिर उसके अंदर tally.erp9 आएगा, फिर उसके अंदर जो है वो आपका डाटा करके सेव रहेगा, जो कि आपका सीरियल नंबर के द्वारा डाटा सेव होगा। तो आप सीरियल नंबर के द्वारा उस डाटा को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे नेम है, तो नेम में आपको यहाँ अपना नेम नहीं देना है, यहाँ पे कंपनी का नेम देना है। कोई भी कंपनी का नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं रॉयल कंप्यूटर पीवीटी दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे। मेलिंग नेम है, तो मेलिंग नेम जो होता है वह मेलिंग नेम आप कंपनी के नेम से ले सकते हैं या फिर कंपनी के ऑनर के नेम से ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कंपनी के ऑनर के नेम से लेना है, तो कंपनी के ऑनर का नेम दे देते हैं। फिर इंटर करते हैं। एड्रेस देना है, तो यहाँ पे कंपनी का जो ऑनर है उनके घर का एड्रेस नहीं, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस देना है। जहाँ पे जिस लोकेशन पे हमारा कंपनी है वो लोकेशन का एड्रेस देना है। जैसे देखेंगे यहाँ पे एड्रेस हमारा मल्टीपल एड्रेस आएगा, बहुत सारा एड्रेस आएगा। जैसे कि यहाँ पे मुहल्ला, विलेज, पोस्ट, ये सभी कुछ हम दे सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट नेम मुहल्ला है, मुहल्ला दे दिए, इंटर किए। अब ये शास्त्री नगर मुहल्ला कहाँ पे है, मोतिहारी में है, मोतिहारी दे दिए। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये मोतिहारी कहाँ है, तो मोतिहारी आपका बिहार में है, ईस्ट चंपारण में है। तो ये सभी कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ईस्ट चंपारण दे देते हैं। फिर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कंट्री आ जाएगा। तो कंट्री पे आने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्री यहाँ से चूज कर लेना है इंडिया, फिर इंटर कर देना है। फिर स्टेट चूज करना है बिहार, जैसे बी प्रेस करेंगे आ जाएगा बिहार, ठीक है। तो यहाँ से इंटर कर लेंगे, बिहार आ जाएगा। पिन कोड देना है, पिन कोड दे देना है। तो पिन कोड यहाँ का जो है वो हम यहाँ का पिन कोड दे देते हैं। फिर इंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर देना है, टेलीफोन नंबर अगर आपको पता है देंगे, नहीं पता है स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जो भी देना है वो मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। फिर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे फैक्स नंबर है, तो फैक्स नंबर जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय एक हमको नंबर मिलता है, जो कि बिल्कुल जीएसटी नंबर की तरह होता है, वो फैक्स नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटर करेंगे। ईमेल है, ईमेल अगर आपका कंपनी का ईमेल है तो कंपनी का ईमेल दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे देते हैं, जैसे यहाँ पे देखें हम ईमेल दे दिए, ठीक है। फिर इंटर करेंगे। वेबसाइट है, वेबसाइट अगर देना है वेबसाइट दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे वेबसाइट भी अपना दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अपना वेबसाइट बना दिए, ठीक है। वेबसाइट के बाद यहाँ पे आता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर का हिंदी होता है वित्तीय वर्ष, यानी कि वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को वह कंप्लीट होता है। 1 ईयर का होता है, ठीक है। जो कि ये बिजनेस से रिलेटेड कामों के लिए ये फाइनेंशियल ईयर यूज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम दे रहा है 1 अप्रैल 2022, यानी कि 2022 को हमारा ये स्टार्ट हुआ है। फिर जैसे नेक्स्ट अप्रैल 2023 आएगा तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। बुक बिगनिंग फ्रॉम, बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हम टैली पे काम अपना कब से स्टार्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो हमारा जब भी होगा यहाँ पे 1 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन होगा, पर काम हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं वह डेट यहाँ पे आपको देना होता है, ठीक है।
तो ये डेट हम यहाँ पे नॉर्मली हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये जब हमारे पास लाइसेंस एक्टिवेट रहेगा तभी इसको हम चेंज कर सकते हैं बुक बिगनिंग फ्रॉम को। यहाँ पे अगर आप ईयर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके लिए हो जाएगा, पर ये आप नहीं कर सकते। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे टैली वैल्यूड पासवर्ड है, अगर आप यहाँ पे कोई पासवर्ड देना चाहते हैं पासवर्ड आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली से हम एक सिंपल पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। फिर एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे नॉर्मली कोई भी हम पासवर्ड जो रिपीट कर देना है, ठीक है। रिपीट करना समझते हैं पासवर्ड को, कोई भी आप पासवर्ड लगाइएगा वहाँ पे रिपीट करना ही करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज सेक्रेटरी कंट्रोल है, अगर आप एक और पासवर्ड देना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे यस करेंगे, इंटर करेंगे। तो वाई प्रेस करके इंटर के यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, यानी कि यहाँ पे एडमिन जो यूज कर रहा है उसका नाम देना होता है। तो जैसे यहाँ पे हम नाम दे दिए, फिर इंटर कर दिए, फिर यहाँ पे पासवर्ड देना है, पासवर्ड 1 2 3 जो देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 1 2 1 दे दिए, फिर इंटर किए, फिर यहाँ पे 1 2 1 दे दिए, फिर इंटर कर दिए। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये मन में आपके क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे ये कलर रेड क्यों शो कर रहा है, तो ये पासवर्ड वीक है जिसके वजह से ये रेड कलर शो कर रहा है। जैसे जैसे पासवर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जैसे जैसे पासवर्ड बढ़ेगा उस तरह से करके ये आपका कलर चेंज होते जाएगा। फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे टैली ऑडिट फीचर है, अगर ऑडिट फीचर देखना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो ये जो टैली ऑडिट फीचर होता है सीए के लिए होता है, सीए इसको करते हैं। फिर यहाँ पे डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड है, तो अगर ये आप चाहते हैं एजुकेशनल मोड को डिसअलाउ कर देना तो यस करेंगे, पर हम लोग जो काम करेंगे वह कौन सी पे करना है, हम लोग को एजुकेशनल मोड पे करना है, इसलिए इसमें कोई भी हम चेंजिंग नहीं करते हैं, दोनों ऑप्शन को हम नो छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन जो होता है यह आपके कंट्री पे डिपेंड करता है, जो आप कंट्री चूज करेंगे उस पर ये डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे इंडिया चूज किए, यहाँ पे आ गया, अगर यहीं पे दूसरा हम कंट्री चूज करेंगे तो ये टोटल चेंज हो जाएगा, जो उस कंट्री का होगा वो आ जाएगा। जैसे बेस करेंसी सिंबल, हम लोग का जो मुद्रा का सिंबल होता है वह क्या होता है, र से इंडिकेट किया जाता है। फॉर्मल नेम क्या होता है, INR होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पे ये शो करता है। तो इसमें जो भी कुछ है वो चेंजिंग नहीं करना है, इसको जैसे है वैसे छोड़ देना है। तो इसको अब क्या करना है, हमको एक्सेप्ट करना है, यानी कि जैसे कि हम और चीज में डाटा को सेव करते हैं पर टैली में डाटा को एक्सेप्ट करना है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+A, या फिर यहाँ तक आने के बाद Y प्रेस करेंगे, हमारा डाटा सेव हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पासवर्ड दिए थे वो फर्स्ट पासवर्ड देना है, इंटर करना है। फिर यहाँ पे यूजर नेम जो दिए थे वो यूजर नेम देना है, फिर पासवर्ड जो दिए थे वो पासवर्ड देना है और इंटर करना है। देखेंगे कि अब यहाँ पे हमारा कंपनी बन चुका है और कंपनी ओपन हो चुका है। अब अगर हमको पता करना है कि कंपनी का सीरियल नंबर क्या है, तो कंपनी का सीरियल नंबर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं, ठीक है। अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे अल्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाउन एरो से या फिर A प्रेस करेंगे, अल्टर पे आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि कंपनी का सीरियल नंबर हमारा शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ चुके हैं, तो आप रहने देते हैं इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।